हो इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा। हो इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। मानव जीवन जब से धरती पर आता है माँ के गर्भ से, तो जीवन में सुख, शांति, आनंद, धन, संपत्ति, परिवार में माने सुख शांति चाहता है। लेकिन इस जीवन को, इस संसार को, इस जगत को ये नहीं समझ पाया। ये असत को ही सत समझ लिया। तो ये जो पूरा संसार है ये असत है, और एक हरि का भजन भक्ति ही सत्य है। लेकिन मनुष्य माया के जाल में पड़ कर करके अपना जीवन व्यर्थ में बिता रहा है, अब खो दिया। और जैसे समुद्र की गहराई को पता नहीं कोई लगा सकता है, उसी प्रकार इस संसार में, इस जगत में सुख और दुख का कोई गहराई नहीं पता लगा सकता है। लेकिन मनुष्य को गहराई का और दुख की गहराई का और सुख की गहराई का पता नहीं लगा पाया कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन धोखे में बीत रहा। इसलिए किसी विचारक ने कही नहीं कि ये जो दुख का और सुख का सागर है, ये इस पूरा संसार माने गहरा है। ये जग सारा, ये पूरा संसार ही समुद्र के समान है, और समुद्र में आए हुए हैं और सुख शांति खोजते हैं। दुख के समुद्र में, कलह कलेश के समुद्र में, दुख दर्द पीड़ा के समुद्र में, मोह माया के समुद्र में, विषय वासना के समुद्र में डूबे हुए हैं मनुष्य इस धरती पर। लेकिन जब तक आप सदगुरु संत महात्मा के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक ये दुख और सुख के संसार की गहराई को आप भाप नहीं सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं कि यहाँ सुख कितना है और दुख कितना है। लेकिन सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है। और 100% में 90% दुख है, मात्र 10% सुख है। अब आप बोलिए कि 10% मात्र सुख है और 90% दुख है। तो इस सुख इसलिए दिए हैं 10% ईश्वर परमात्मा, ताकि मनुष्य जी सके। नहीं तो अगर सुख नहीं रहता 10%, तब मनुष्य आत्महत्या जो भी कर रहा है उससे ज्यादा आत्महत्या करके मर जाता। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, साहब ने, सतगुरु ने 10% मनुष्य को सुख दे दिए हैं और 90% दुख है। तो 10% सुख भोगने के लिए मनुष्य 90% दुख भोग रहा है कि आप सुख मिलेगा, आप सुख मिलेगा, आप सुख मिलेगा। ऐसे करते करते पूरा 100 जीवन बिता लिए। कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 70, कोई 10 है, कोई 5 में चला जाता है सुख के आस में। लेकिन जो मनुष्य का जीवन मिला है, उसी जीवन में सुख शांति बिता लेते हैं, तो आपका जीवन आनंद कल्याण हो सकता है। लेकिन अच्छे दिन के चक्कर में आप अच्छा दिन को व्यर्थ में खो रहे हैं, जो कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, चिंता, टेंशन में बिता रहे हैं, तो आपका जीवन धोखे में बीत गया। और जिस शरीर पा करके भी आप भजन भक्ति सत्संग नहीं किए, मानव तन पा करके, तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस धरती पर मानव तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा हो, दुर्लभ जगत तीनों लोक में पायस जग न कोई। कि जिसको मानव तन मिल गया, सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गए, तो इससे बड़ा कोई सुख संपत्ति धरती पर नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और सदगुरु मिला तो सब मिला, न तो मिला न कोई, और माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। तो अगर सदगुरु संत महात्मा मिल गए, तो आपका मोक्ष, मुक्ति, उद्धार, कल्याण हो जाएगा धरती पर से। लेकिन
माता पिता, पिता पुत्र, धन दौलत, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा तो सब घर घर में है, ये सदगुरु कहते हैं। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कहीं ना है, ऐसा नहीं खाली सदगुरु कबीर साहब कहीं ना है। सदगुरु कबीर गोस्वामी तुलसी साहब कहीं ना है कि दारा सुत और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत तुलसी तुलसी संत संगामम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। दारा सुत और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। क्योंकि बेटा बेटी धन दौलत चोर बेईमान लफंगा के घर में भी हो जाता है, बेटा बेटी पत्नी, लेकिन सत्संग भजन भक्ति सत्संग कोई बिरले घर में होता है। तो ये समझिए कि आप भौतिक जीवन में आए हैं तो रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था कीजिए, परिवार बनाइए। संसार में आए हैं तो भौतिक जीवन में तो जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, लेकिन ये बहुत संसार गहरा समुद्र के समान है। और ये माया जो है ना, माया ही समुद्र है, दुख का समुद्र है, कलह कलेश चिंता का समुद्र माया है। इसलिए जो माया को जीतेगा, जो ममता को जीतेगा, जो मोह को जीतेगा, वही सतगुरु परमात्मा को जीत सकता है, आवागमन से मुक्त प्राप्त कर सकता है। जो मोह माया ममता को नहीं जीत सकता है और मोह माया में फंसा रहेगा, ममता में फंसा रहेगा, तो उसका जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहें कि माता मरे त एक फल, पिता मरे फल चार, और भाई मरे त हानि है, कहीं कबीर विचार। माता कहा गया है ममता को, तो ये ममता एक के साथ हो सकता है, लेकिन प्रेम तो पूरे परिवार के साथ हो सकता है, संसार में सबके साथ हो सकता है, लेकिन ममता एक के साथ होता है। तो माता मरे तो एक फल, अगर आपका ममता मर गया तो एक फल मिलेगा कि आपका जो परिवार में सुख शांति मिलेगा, बस इतने मिलेगा। और पिता मरे तो चार फल, पिता है अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह विषय वासना, ये पिता है। अगर ये मर गए तो चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, लास्ट में आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो माता मरे त एक फल, पिता मरे फल चार, और भाई मरे त हानि है, दया प्रेम करुणा सत आचरण चरित्र व्यवहार, ये भाई आपका है। और भाई मरे त हानि है, कहीं कबीर विचार। आवाज ज्यादा भाइयों को ही मार रहे हैं और रामन को जिता रहे हैं, यानी अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह पिता को जिता रहे हैं। पिता माने श्रेष्ठ। तो मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख देने वाला है अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह माया ममता, तो इसको मारिए और पूरे परिवार में प्रेम के साथ आनंद के साथ जीवन बिताते हैं, बढ़िया से ईमानदारी से कमाते हैं, तो आपके जीवन में सुख शांति मिल सकता है। पत्नी का व्यवहार पति के साथ ऐसा रहे कि पति उसके सामने जा करके सुख दुख की बात कहे। पति का व्यवहार पत्नी के साथ ऐसा करे कि पत्नी भी अपने पति के साथ जा करके सुख दुख संसार की बात कहानी कह सके। और पिता का व्यवहार भी ऐसा हो कि पुत्र पिता के सामने जा करके सुख दुख की अपने चर्चा विषय पर चर्चा कर सके, संवाद कर सके। और पुत्र का भी व्यवहार ऐसा हो कि पिता भी अपने पुत्र से काम को विकास के बारे में, उन्नति के बारे में, संपत्ति के बारे में, माने आगे बढ़ने के बारे में विचार कर सकता है कि घर कैसे उन्नति कर सकता है। और सास भी ऐसा व्यवहार करे कि बहू उसको अपने माँ से भी ज्यादा प्रेम करे, ताकि बहू अपने मायका को भूल जाए। और बहू ऐसा प्रेम करे कि सास अपने बेटी दामाद को भूल जाए। अपने बेटे और बहू से इतना प्रेम करने लगे कि बेटी दामाद का कभी याद नहीं आवे। लेकिन ये मानव के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बहू सास से प्रेम नहीं करती है, माँ से प्रेम करती है, और सास बहू से प्रेम न करके अपनी बेटी दामाद से प्यार करती है। और पुत्र जो है अपने माता पिता से प्रेम करके सास ससुर से प्रेम करता है। और जो पिता है वो भी है जो अपने बेटे पुत्र से प्रेम करके न अपने बेटी दामाद से ज्यादा प्रेम और डिपेंड हो जाता है। दुख का कारण यही है। लेकिन जो अपने बेटी दामाद से सुख शांति उम्मीद करना चाह रहा है, अगर आप बेटा बहू से अगर करते हैं तो आपका जीवन धन हो सकता है। जो बहू अपने बेटी दामाद से सुख शांति की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, अगर वो बहू और बेटे से उम्मीद करके बैठ जाए तो उसका दुख पहले ही तुरंत समाप्त हो जाए। जो बेटे बहू अपने माँ पिता से यानी सास ससुर से उम्मीद कर लिया है, जो अपने सास ससुर से यानी
माता पिता समझ करके उसके साथ व्यवहार करे तो उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा मिट सकता है। तो ये संसार बहुत गहरा है, इस संसार को समझ पाना बहुत कठिन है। अब मनुष्य माया के जाल में फंसा हुआ है, और जहाँ सुख है वहाँ उसको दुख नजर आ रहा है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख नजर आ रहा है। जिस परिवार में सुख शांति आनंद प्रेम नजर आना चाहिए वहाँ दुख दर्द पीड़ा नजर आ रहा है। जिस परिवार में दुख दर्द पीड़ा नजर आना चाहिए वहाँ सुख शांति नजर आ रहा है। तो मनुष्य दुख का कारण यही है। सोचिए कि एक बंदर भी एक डाली में लटका हुआ रहता है, और ई डाली से छड़पता है और वो डाली में लटक जाता है, ई डाली को छोड़ता है और वो डाली में लटक जाता है। तो सोचिए कि जो बेटी अपने माता पिता का डाली छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, नैहर छोड़ दिया, और ससुराल का डाली अगर आप कस के नहीं पकड़िएगा तो बीच में कहाँ गिरिएगा जब पता है। नैहर का मतलब है कि जहाँ नहीं रहना हो उसे नैहर कहा जाता है, और ससुराल उसे कहते हैं जहाँ सदैव सब दिन रहना है। तो ये संसार है जो नैहर है, और जो परमात्मा का लोक है माने सतलोक है, जहाँ परमात्मा वास करते हैं, वो आपका ससुराल है, वहीं सबको जाना है। तो वहीं से आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मनुष्य बीच में ऐसा कर्म करे इस संसार में आकर के, ये मनुष्य तन पा कर करके, कि ससुराल से फिर नैहर में आने का आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो आपका जीवन सुख शांति आ सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन बंदर से भी गेल गुजर एक बेटी बहू हो रहा है कि माता पिता का डाली छोड़ दिया लेकिन ससुराल का डाली कस के नहीं पकड़ रहा। इसलिए बहू का घर बसने में वहाँ दुख दर्द पीड़ा मिल रहा। तो आपका डाली कैसे मजबूत होगा? तो आप टाइम पर पति को चाय दीजिए, पानी दीजिए, व्यवहार दीजिए, प्रेम कीजिए, श्रद्धा भक्ति से घर में रहिए, सास ससुर को सेवा कर दीजिए, ब्रश दे दीजिए, पानी दे दीजिए, पंगत करा दीजिए, और उनके कपड़ा वपड़ा सुधार दीजिए। अगर कपड़ा नहीं सुधार सकते तो कम से कम मीठा बात दो चार शब्द बोल सकते हैं, बिठा के 10 बोल सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट बुजुर्ग के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ। तो वो आपको डाली मजबूत हो गया, फिर आपका डाली कमजोर नहीं है। फिर तो आप नैहर जाने के लिए सोचेगा तो सास और ससुर और पति का आंख से आंसू बह जाएगा। खाली कहिए कि रक्षाबंधन है, जा रहे हैं नैहर राखी बांधने के लिए, देखिए कितना मन डाउन हो जाएगा सास ससुर और पति के। लेकिन ऐसा व्यवहार बहू आज के डेट में कर रही है अपने माता पिता यानी सास ससुर और पति के साथ, कि अगर कह रहा है कि नैहर जा रहे हैं राखी बांधने के लिए तो 1 सेकंड देरी नहीं कहता है कि मत जाओ, तुरंत जाओ। और कहे अगर पत्नी की 2 दिन में चला आवेंगे तो पति ससुर कहता है कि 2-4 महीना रहो ना, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। लेकिन जो बहू अपने सास और ससुर पति से प्रेम कर लेगा, वो 2 दिन के लिए कहेगा तो क्या 2 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकता, अगर व्यवहार प्रेम अच्छा हो तो परिवार में, समाज में, घर में। तो इससे आपको सुख शांति मिलेगा। इसमें कोई व्रत पूजा पाठ व्रत उपवास है जग तप। अगर ये कार्य करते हैं तो जो आप जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास से प्राप्त करना चाहते हैं सुख शांति, वो आपको घर ही में परिवार से प्रेम से सुख शांति प्राप्त हो सकता है। वो पूजा पाठ से नहीं हो सकता। वो पूजा पाठ करने के लिए भगवान को, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का विधि है। सुख शांति उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, धन दौलत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रोगी बीमारी आपका नहीं ठीक होगा। जग तप पूजा पाठ भजन भक्ति सत्संग से आपको मोक्ष मुक्ति परमात्मा को दर्शन होने का, अनुभव होने का, वहाँ आपको ज्ञान बुद्धि विवेक मिलेगा। अगर कोई मनुष्य सोचते हैं कि हमको देवता देवी साधु संत महात्मा भजन भक्ति सत्संग पूजा पाठ तीर्थ के नहाने से हमको परिवार में सुख शांति आ जाएगा, तो इसी का नाम सदगुरु कबीर साहब भ्रम कहने है। परमात्मा की भ्रम है। ऐसी भ्रम की हिंडोला में सब मनुष्य झूल रहा है। ये भ्रम है कि आप धन से, दौलत से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, बहू से, सास से सुख शांति मिले, ये कतई संभव नहीं है। सुख शांति जब भी मिलेगा तो आपको परमात्मा से भजन भक्ति सत्संग से, जो आत्मज्ञान अनुभव से मिलता है। माता पिता पति पत्नी सुख शांति आपको नहीं दे सकते हैं, वो सुविधा दे सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार अगर करते हैं रहते हैं तो वो सुख शांति आनंद प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन ये पूजा पाठ से सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। भजन भक्ति सत्संग जग तप तीर्थ सदगुरु महात्माओं से आपको मोक्ष मुक्ति की उक्ति मिल सकता है। सुख शांति आपको परिवार में स्वयं स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा, खुद प्राप्त करना पड़ेगा, अपने आप प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी कहने कि आपन तेज सम्हारो आपै,
तीन लोक हाकते कापे। तुम अपना तेज को गरीबी रख दियो, दारू में, मांस में, मछली में, मुर्गा में, मोह में, माया में, अहंकार में, क्रोध में, घमंड में, लोभ में, मोह में, विषय वासना में। तो आपन तेज, सब तेज माने बल बुद्धि ज्ञान, तुम गरीबी रख दियो तो आपन तेज सम्हारो आपे, तो तीन लोक हाकते कापे। अगर तुम अपना तेज को, ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को, संयम को, नियम को, आचरण को, चरित्र को, वाणी को अगर सही कार्य में लगाते हैं तो आपको दुख दर्द पीड़ा, काल का बाप भी आपका नहीं सड़ सकता है, दुख दर्द पीड़ा आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन मनुष्य इंसान अपना तेज बल बुद्धि विषय वासना में लगा दिया है, अहंकार को घमंड में लगा दिया है। इसलिए आज मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति होने के बावजूद भी घर में सुख शांति नहीं है, और कलह कलेश चिंता टेंशन आत्महत्याएं की आत्महत्या की घटना हमेशा होते रहता है, कहीं न कहीं पेपर के माध्यम से मिलते रहता है। तो ये उचित नहीं है। इसलिए ये जो संसार है बहुत गहरा है। इसलिए किसी बेचारा ने कही है, कहो इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, हो इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। सुख दुख का कोई किनारा ही नहीं है। अगर आप वो सारे विषय वासना को किनारा कर देते हैं तो आप ही भव सागर से पार हो सकते हैं, किनारा में नहीं लग सकते हैं। तो फिर आपका मोक्ष मुक्ति उद्धार कल्याण हो जाएगा, सारे बंधन से मुक्त हो जाइएगा, आवागमन से छुट्टी हो जाएगा, आपको निर्माण केवल परम पद परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, और आई माँ के घर में आना जाना हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए भजन भक्ति सत्संग गुरु किया जाता है, बनाया जाता है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।